Welcome students in the class 7 subject science. Today's topic. Today we will discuss chapter number 3, topic chemical changes and types of chemical reactions. Firstly, chemical changes. When a substance combines with another to form a new substance, that is called chemical change. Example, burning of wood and souring of milk. When wood burns, then it forms a new substance that is called ash. So, this is a chemical change. Souring of milk. When milk gets soured, then new substance is formed. So, it is also a chemical change. Examples of chemical change. Burning of paper. Students, can we turn back the ash into paper? क्या ऐश जो कि पेपर के बर्न करने से बनती है, क्या हम ऐश से दोबारा पेपर बना सकते हैं? नो. सो द केमिकल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. इन दिस चेंज द न्यू सब्सटेंस cannot come back in its original form. Physical change. When the shape, size, appearance or state of a substance is altered but its chemical composition remains same, that change is called physical change. Students, a change in which no new substance is formed, only the physical state of a substance change. In this change, new substance is not formed. For example, boiling of water. Students, when we boil the water, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर की स्टीम बन जाती है, लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ओनली स्टेट बदलती है, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. सो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ब्रेकिंग ए ग्लास. हमारे पास एक गिलास था, अगर वो टूट गया तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना. सो इट इज़ ऑल्सो ए फिजिकल चेंज. मिक्सिंग सैंड एंड वाटर. सैंड को अगर वाटर के साथ मिक्स करती हैं तो चेंज तो आया, बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म. सो इट इज़ ऑल्सो अ फिजिकल चेंज. एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग आइस. आइस का मेल्ट होना फिजिकल चेंज. फ्रीजिंग कूल एड. टीयरिंग पेपर. बॉइलिंग वाटर. ब्लोइंग ए बैलून. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ physical change. So our next topic is chemical reaction. A chemical reaction is a process in which the physical and chemical properties of the original substances change as new substance with the different physical and chemical properties are formed. Students, a change in which substance की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ कन्वर्ट हो जाती है अ न्यू सब्सटेंस में विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में. सो दैट चेंज इज़ कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन. आई एम रिपीटिंग. अ केमिकल रिएक्शन इज़ ए प्रोसेस इन विच फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस चेंज. हमारे पास जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ जाते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बना उसकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है. सो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मेन होते हैं. रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? स्टार्टिंग सब्सटेंस इन ए केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन होने से पहले जो हमारे पास स्टार्टिंग में सब्सटेंस होता है, इट मीन्स जिस सब्सटेंस में चेंज आना होता है, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट. एंड प्रोडक्ट. सब्सटेंस फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन. जो हमारे पास
पहले सब्सटेंस था उसमें चेंज आने के बाद जो न्यू सब्सटेंस बना वो प्रोडक्ट हुआ, और जो पहले था हमारे पास वो रिएक्टेंट हुआ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, there are 4 types of chemical reactions: combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction and neutralization reaction. We will discuss one by one. The first is combination reaction. Students, combination से के नेम से ही क्लियर है, कंबाइन होना, जुड़ना। When two or more elements or compounds bond together or combine together to form a single substance, that reaction is called combination reaction. वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं और एक नया सिंगल सब्सटेंस बनता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे सिल्वर प्लस ऑक्सीजन, 2 सब्सटेंस हैं सिल्वर एंड ऑक्सीजन के कंबाइन से क्या बना, सिल्वर ऑक्साइड। सिमिलरली कार्बन एंड ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज का मीनिंग होता है टूटना। अ रिएक्शन वेयर अ सिंगल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, वाटर। वाटर किस में डीकम्पोज हो जाते हैं, बाय H2 यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली CaCO3 इट मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिशन किस में हो जाती है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो here the single compound is broken down into 2 or more products. That's why this reaction is called decomposition reaction. Next, third reaction is displacement reaction. Students, displace का मीनिंग होता है एक सब्सटेंस का उसकी पोजीशन से डिस्प्लेस होना यानी चेंज होना, उसकी पोजीशन का बदलना। सो द रिएक्शन in which an element replace the element of a compound are known as displacement reaction. For example, आप देखिए Fe आयरन एक एलिमेंट है, कॉपर सल्फेट एक कंपाउंड है। तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और सल्फेट आयरन सल्फेट बन गया एंड कॉपर। सो a more reactive element displace the less reactive element, that reaction is called displacement reaction. Fourth reaction is neutralization reaction. The reaction between an acid and a base produce an ionic compound, a salt and a water. This reaction is called neutralization reaction and it is also called a double displacement reaction. Students, when an acid and a base combine, then they form salt and water. That reaction is called neutralization reaction. For example, HCl means hydrochloric acid प्लस KOH यानी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। HCl एक एसिड है, KOH एक बेस है, दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, KCl या ये एक साल्ट है एंड वाटर। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। थैंक यू।